ठीक है। चलो, आज हमारा जो सेशन है वो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। चलो तो हम देखते हैं हमारे पास आज क्या है 9th एंट्रेंस वालों के लिए। ठीक है। वैसे आज हमने ओरिएंटेशन क्लास लिए 9th, अपने 9th एंट्रेंस के लिए। ठीक है। कल से हमारी क्लासेस रेगुलर चलेगी। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है, आज हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सपोनेंट और पावर वाला है। मैं एक बार आपके चैट देखूं, मैं एक बार आपके चैट देखूं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सपोनेंट और पावर वाला है। मैं एक बार- चलो, हम स्टार्ट करते हैं अपने अपने लेक्चर को। ठीक है। ठीक है। चलो, तो हमारे पास है, हमारे पास ये हमारा हमारा कोचिंग का नाम, हमारा कोचिंग का लोगो, जिसके थ्रू हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। चलो जी। तो आज हमारा है कि तो हमारा आज हमारा है 9th एंट्रेंसेस वालों के लिए आज बारी, आज उनके लिए है। ठीक है। तो हम इसमें 30 मिनट यूज़ करेंगे। ठीक है। 30 मिनट यूज़ करेंगे जिसमें हम PYQs कुछ कराएंगे। ठीक है। आपको अच्छे वाले PYQs कराएंगे और सिंपल वाले PYQs बहुत ईजी। मैथ्स का पेपर वैसे भी बहुत ईजी आता है। ठीक है। मैथ्स का पेपर आपका बहुत ईजी आता है। चलो हम आगे देखते हैं। तो हमने ये कर लिए, हमने ये कर लिए, कल हमने ये किया था। ठीक है। आज हम अपने 15 दिसंबर हम आपने पढ़ गए एक्सपोनेंट और पावर पे। ठीक है। इसके बाद अगले दिन देखेंगे हम फैक्टराइजेशन, देन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक। चलो, तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, हमारे पास एक्सपोनेंट और पावर है। ठीक है। ये एक अच्छा सा PPT है, एक इंटरफेस है। हम आप बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट और पावर की। ठीक। तो ठीक है, यहीं पे हम देखते हैं। एक हमें चाहिए स्लाइड, एक हमें चाहिए स्लाइड, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक हमें चाहिए स्लाइड, देन हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलो, तो हमारे पास है एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें एक नोट्स पे देना चाहूँगा। ठीक, इस 30 मिनट के अंदर। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ, जरा यहाँ देखेंगे, अगर मैं लिखता हूँ ए की पावर ए, ये कोई वैल्यू है। ठीक। इस पे मैं पावर लिखता हूँ, तो ये इसको क्या कहते हो आप? एक्सपोनेंट्स कहते हो। ठीक है। इसको आप पावर कहते हो। ठीक है। अगर मैं -A की पावर n लिखता हूँ, तो यहाँ कुछ बातें कही जाती है, यहाँ दो बातें कही जाती है, यहाँ दो बातें कही जाती है, यहाँ दो बातें कही जाती है। वैसे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर एक मिनट। ठीक है, यहाँ ब्लैक क्यों आ रहा है? चल, अगर हम ये कहते हैं, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर व्हेन, ये जो n जो है, व्हेन n इज इवन 2 2 4 6 ऐसे हो, तो 2 4 6 ऐसे हो, तो हम सिंपल क्या लिख देंगे? A की पावर n लिख देंगे। ठीक है। अगर वही व्हेन n इज ऑड, अगर ऑड होगा तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, हमें माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी पहली बात थी। दूसरी बात हमारे पास है, ये हमारी पहली बात। दूसरी बात हमारे पास है कि अगर A/B की पावर n दे रखा है, तो ये जो पावर है ना, ये दोनों के साथ है, A के साथ भी है और B के साथ भी है। ठीक। दूसरी बात हमारे पास जो है, दूसरी बात जो हमारे पास है, दूसरी बात, तीसरी बात, सॉरी, तीसरी बात, कि अगर हमने लिख दिया ऐसे A की पावर B की पावर m, A/B की पावर m इंटू A/B की पावर n, तो ये बेसिस सेम है। ये जो, इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं बेस, और इसको हम कह देते हैं पावर। वैसे इसको डायमेंशंस भी कहते हैं। जब आप हायर क्लासेस में होगे ना 11th में, तो उधर हम पढ़ते हैं यूनिट और डायमेंशंस एक चैप्टर, तो इनको हम डायमेंशंस भी कहते हैं। इनको डायमेंशंस वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक।
तो अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो ये देखो बेसेस सेम है, जब बेसेस सेम हो जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बेस को इकट्ठा कर देते हैं और मल्टीप्लाई में होनी चाहिए भी थी, तो ये हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आप जानते होगे, बस आपके रिवाइज करा रहा हूँ, जो भी तो हम कह रहे हैं ये आपका रिविजन सीरीज चल रहा है, ठीक। अगर हमने ऐसे कर दिया a/b, ठीक है, कि पावर m, और फिर हमने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे वाला ब्रैकेट लगा दिया, इसको कह दिया हमने n, तो फिर क्या हो जाएगा, अब आप ब्रैकेट जब खोलोगे ना, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे m इंटू n, ठीक है, m इंटू n, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास पांचवी बात, हमारे पास पांचवी बात जो है, पांचवी, अगर हमने ऐसे किया a/b इंटू c/d, ऐसे कर दिया m, तो ये n दोनों के साथ है, पावर जो है ये दोनों के साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी। कैसे लिखोगे, a/b की पावर n और इंटू c/d की पावर n। दूसरा, पांचवा, छठा, a/b माइनस n, अब क्या हो जाएगा, माइनस n है, उलट जाता है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, a की पावर माइनस n, b की पावर माइनस n। अब माइनस है ना तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाता है, कैसे हो जाएगा, ये चला जाएगा b ऊपर चला जाएगा, b की पावर n, और a की पावर n क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, b/a की पावर n, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, सातवीं बात, सातवीं बात, कि अगर किसी चीज की पावर जीरो, कहते हैं ना तुम्हारी पावर जीरो है, अरे कभी बात में सुना है, कहते हैं तुम्हारी पावर जीरो है, तो अगर जीरो, अगर अगर जीरो हुई किसी की पावर तो क्या कह दोगे आप, वन कर दो, किसी चीज की पावर जीरो वन हो, ठीक है। एक और बात, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा जिस, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हमने कितने पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए 7, हम पढ़ रहे हैं 8, हम पढ़ रहे हैं 8, हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ठीक रेसिप्रोकल की तरह, उलट देना, रेसिप्रोकल, रेसी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, उलट देना, ठीक है। तो अगर हम कहें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b, तो आप उलट दोगे b, तो ये नंबर है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और अगर आप नंबर और उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, कट जाएगा, बना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है और ये इसका क्या है, नंबर है, और ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वालेकुम सलाम फरमान मलिक, इनवर्स है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो क्या हो जाए, तो अगर कहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने हैं, इसी से आपके सारे क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल हो जाएंगे, इस 8 पॉइंट से सारे आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आराम से कराऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। ये क्वेश्चन है 21-22 का, आसान है। क्वेश्चन क्या रहा है कि 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -3, 2 की पावर -1, पहले तो माइनस हटाते हैं हम सबका, ये हो जाएगा 1/8 पावर 1 इंटू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर 7, और ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 की पावर 3, ठीक है जी, वेरी गुड। क्या हम 2 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, अरे 2 टू जा 4, और 4 टू जाए 3 बार, 4 टू जाए 3 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, अरे पावर मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अब देखो ये 2 2 है, तो ये होगा क्या, ये होगा क्या, कि 2 2 है,
अब ये थ्री ऊपर जाएगा, तो थ्री ऊपर जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। जब हम नीचे से ऊपर भेजते हैं, ऊपर से नीचे भेजते हैं ना, साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज। पॉजिटिव है ना, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा, जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भेजते हैं ना, साइन चेंज कर देते हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अब आप टेबल पढ़ लो, 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे। ठीक है, आप कर लो, 2 इंटू 2, 4, 4 टू जा 8, 16, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, ये कितना हो जाए, 16/125। 16/125, ऑप्शन सी। नहीं नहीं, 2 की पावर 4 है ना, ऐसे है, 4, 8, 16। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप मुझे आंसर जवाब देंगे, ठीक है। आप मुझे आंसर जवाब देंगे, इसका कौन जवाब देगा, जल्दी बताएंगे मुझे। रेड पेन दिख नहीं रहा है क्या, चलो रेड यूज नहीं करते हम रेड यूज नहीं करते, हम रेड यूज नहीं करते, चलो। ये क्वेश्चन जरा देखेंगे, बताएंगे मुझे, इसका जवाब देंगे मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये एंड ये एंड ये, आपको क्वेश्चन दे रखा है 1/2, क्वेश्चन दे रखा है 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर -3। अच्छा, वन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे प्लूटो है ना, प्लूटो, प्लूटो को फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप उसको प्लेनेट कहो या ना कहो, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वैसे ही वन को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे प्लूटो को जो दुनिया में बैठे लोग हैं ना, तो उससे प्लेनेट कहें या ना कहें क्या फर्क पड़ता है, वो आपके सन के चारों तरफ है। वैसे ही वन को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बी लाइक अ प्लूटो। ठीक। वालेकुम सलाम माहिरा निसात, जानता हूँ मैं तुम्हें। चलो जी। ये वाले, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे अब इसको क्या करो, पावर है ना, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने कहा था ना, जब पावर इवन आ जाती है तो आप माइनस को हटा देते हो। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, हम सिंपल, बड़ी सिंपल मैथ्स। माइनस है तो माइनस में हम पलट देते हैं, पलट दोगे तो ये हो जाएगा 1/3/3 की पावर। वन तो लिखते नहीं है, अरे वन तो लिखते नहीं है, 3 की पावर 3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, वन है ना, तो ये भी 4 हो जाएगा, आप कर लो। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9, 27 + 4, ऐसे ही आ जाएगा, कर लो। कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 4 आ जाएगा, 4, और ये हो जाएगा वन, प्लस ये कितना हो जाएगा 28, और ये 108, इतना ही हो जाएगा, प्लस ये 16, कितना हो गया ये कितना हो गया, जवाब देंगे मुझे, इसका आंसर बताएंगे, मुझे इसका आंसर बताएंगे, जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर, मुझे इसका आंसर बताएंगे, मैं आपके चैट देख रहा हूँ, आंसर बताओगे मुझे, कहीं हमने गड़बड़ किया है। 1/4, 27, और ये हो जाएगा आपका 4 ऊपर आ गया। सही तो किया आपने, मुझे इसके आंसर बताएंगे। 35। फरमान मलिक का जवाब आ रहा है सिर्फ। ठीक है, ये कितना आ गया, 125 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो गया, 35, आंसर 35, आंसर 35। क्या 35 आ रहा है, जवाब देंगे मुझे, यूट्यूब वाले जवाब दोगे, जो जो मुझे देख रहा है।
चलो जी नेक्स्ट देखें हम। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास ये द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखोगे वैल्यू निकालनी है -2, और ये क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। टू टू थ्री जा 6 -1, यानी कितना हो गया, 6 - 1 कितना हो गया, -2 की पावर कितना हो गया, -5 हो गया। अब आप क्या करोगे, -5 कैसे, 5 हो गया ना, 5 हो गया। तो आप ये ऑड है, ये क्या है आपका ऑड है। ऑड में तो माइनस होगा ही। और 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, और 2 5 जा ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे 4 8 16 32 कितने हो गए, -32। आंसर क्या हो जाएगा, -32। ओके। फुल क्वेश्चन शो नहीं हो रहे, क्यों, क्यों क्वेश्चन शो नहीं हो रहे। फुल क्वेश्चन शो नहीं हो रहे, होंगे सो, होंगे सो, हो तो रहा है क्वेश्चन शो, हो रहा है क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाले। ये ये आप मुझे बताएंगे, ये आप मुझे बताएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, BC/CA/ZAB = 1। ये बतानी है आप, ये बतानी है आपको, जल्दी बताएंगे मुझे। यहाँ पे दे रखा है, आप इधर कोने कोने में लिख लो, x⁻x ये दे रखा है, y = 9 की पावर b दे रखा है, z = 27 की पावर c दे रखा है। आप x y z की वैल्यू रख दो। अब आप x की वैल्यू कितना रखोगे, 3, और ये पावर भी है, a b c कर लो। y कितना, 9b है, तो हम 9b है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, 9 लिख लो, y की वैल्यू 9 लिख लो, और a पहले लिख दो, b लिख दो, फिर c लिख दो, और क्या लिखोगे, और लिख लो आप, z 27 है, 27 a है, b है, c कर लो, a है, b है, c कर लो। और ये 1 के बराबर दे रखा है ना, ये 1 के बराबर दे रखा है, तो आपने 1 ले लिया, 1 ले लिया। और क्या करना है, ये हो गया आपके। ठीक। और देखो, और इसमें से क्या करोगे, ये 3 की पावर ABC हो गया। ठीक है। और ये कितना है, ये 3 की पावर मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 2 लिख दो मैं, 3 की पावर 2, और ये ABC कर दो। आप जरा देखोगे, 3 की पावर में 3 कर दो, 3 की पावर में 3 कर दो, 3 की पावर में 3 कर दूं, ABC = मैं 3 की पावर 0 कर देता हूँ, किसी चीज की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये 3 ABC + 2 ABC +3 ABC क्या, 3 ऊपर 3 होगा, 3 ABC। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे, 3 ABC क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0। अब सब कॉमन है, जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हो, आप जोड़ देते हो। ये देखो, पावर को जोड़ दे रहे हो, 3 और क्या कह रहे हो, A + B ABC, 2ABC + 3ABC क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, 0 से इक्वेट कर दो, AB 0 ही आएगा इसका। ABC प्लस, कितनी बार सी लिखूंगा, कितने बार सी लिखूंगा, C फॉर कैट। ठीक है, 2ABC, 3ABC कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब ABC कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 = 0। कितना हो गया, 6ABC = 0। यानी यानी ABC कितना हो गया, 0/6 क्या हो जाएगा, 0। आंसर 0 आएगा। ठीक है, ले पड़ा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने कहा था उल्टा कर देंगे बस। तो पहले तो हम इसका निकाल लें, बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सोचेंगे। पहले तो हम ये निकालें, पहले तो हम ये निकालेंगे, बाद में उलट देंगे इसको। ठीक है, पहले हम ये निकालें और बाद में हम इसको उलट देंगे। तो पहले तो ये निकालते हैं, 3 की पावर -1 और -5 की पावर -1। ठीक है जी, और ये -1। ठीक है, चलो जी, देखेंगे। -1, पहले तो हम अंदर का काम करते हैं। -1 है ना तो उलट जाएगा, -1 है ना तो उलट जाएगा। -1 हम बाद में कर लेंगे, पहले ये तो कर लें। कितना हो गया? 3 और 5 का एलसीएम टेबल आता है, आता है। 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको आता है टेबल? नहीं आती? ठीक है। 5, 5 - 3 2, तो 2/15। और ये -1 हो गया, और -1 मतलब क्या? उलट जाएगा, कितना हो जाएगा? 15/2। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/15। तो 2/15, काफी बार उलटना पुलटना पड़ा। ठीक है, काफी बार क्या करना पड़ा है? उलटना पुलटना पड़ा। चलो, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा फिर से प्रमोशन वाला सेगमेंट आ गया। तो यहाँ आज हमने ना, आज हमने ओरिएंटेशन क्लास लिया। ठीक है, और हमने बताया कि हमने क्लास में कैसे पढ़ने हैं। हमने ये बताया क्लास में हम 9th का भी पढ़ेंगे। इवन हम आपको 10th की भी कुछ चीजें बताएंगे, जिससे आप फुल्ली, हम आपको 10th की भी कुछ चीजें बताएंगे, जिससे आप फुल्ली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। ठीक है, मतलब हमारे हमारे थ्रू जो जो लोग पढ़ेंगे, वो बेस्ट से भी बेस्ट होंगे। हमने उनको ये तो, हमारे हमारे यहाँ क्लासेस के साथ साथ इंटरव्यू की भी वो चल रही है, जो पूछे जाएंगे। ठीक है, आज ओरिएंटेशन था, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 5000 रुपीज है। ठीक है, जो बच्चे पहले जुड़ेंगे उनको हम 500 डिस्काउंट देंगे। ठीक, क्लास में बैचेस मिलेगी आपको, PYQ सीरीज में मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आपको 3 चीजें मिल रही हैं, आपको हम 3 चीजें दे रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो आप एक बार जोड़ के देखें, आपको डिफरेंसेस महसूस होंगे। ठीक है, आपको डिफरेंसेस महसूस होंगे। ठीक है, चलो, ये हमारे 11th का, आज हमने इसकी भी ओरिएंटेशन ली। ठीक है, और इसकी ओरिएंटेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं हमने कैसे कराया। हमने ओरिएंटेशन कैसे कराया, और हमने कैसे बताया कि कौन से क्वेश्चंस को कहाँ से पूछा गया और कितनी दफा पूछा गया। ठीक? जो 11th एंड 10th वाले बच्चे हमसे आके जुड़े, हमने फीस नॉमिनल रखे हैं, इससे कम फीस कहीं अवेलेबल नहीं है, जो आपको इतनी बेस्ट वे में चीजें दी जा रही हैं, कि बहुत कम है। सबसे जरूरी बात कि हम आपको 11th 12th की भी बातें बताएंगे, जो कि क्वेश्चंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, नंबर ये रहा, आप मुझे टेक्स्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, और जो 11th वाले बच्चे हैं, जो 11th में हमसे जुड़ना चाहते हैं, पीसीबी, वो हमसे आके जुड़ सकते हैं। हम आपको बेस्ट एवर नोटबुक प्रोवाइड कराएंगे, जिससे हमने पढ़े थे, जिससे मैंने पढ़े थे, और जिससे हमने एग्जाम्स क्वालिफाई किए। ठीक है, वो नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, उससे भी बेस्ट नोट, उससे उसको भी मैंने अपग्रेड किया है, बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। आपके जो सीनियर्स हैं आज भी, जो जिन्होंने रैंक लाए हैं, आपके जो सीनियर है जिन्होंने रैंक, वो आज भी मुझसे 11th 11th कर रहे हैं, 12th का खत्म हो रहा है। तो ये हमें स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से। तो जो लोग हमें जनवरी में इनरोल करेंगे, हम उसको डिस्काउंट देंगे 20%, फीस के 20%। ठीक, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि हमारा काम कैसा लग रहा है आपको। मैं बहुत मेहनत से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत काम करने पड़ते हैं। ठीक है,
चलो जी, और ये हमारे ट्वेल्थ के बच्चे हैं वो हमसे आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से ये भी बैचेज अनाउंस हो रहे हैं, ये रहे नंबर। ठीक है, हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप क्लासेस में जुड़ोगे ना तो हम आपको इतने सारे PYQs कराएंगे कि जब आप PYQ के बुक खोलोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किए हुए हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। ये क्वेश्चन देखे जरा सा। कह रहा है इक्वल टू, तो मैंने कहा ना जब वन आता है ना तो आप क्या करोगे, जब वन आएगा ना तो आप उलट दोगे। अब वन तो लिखेंगे ना, बच्चे थोड़ी हो या बच्चे हो जो वन लिखोगे। वन प्लस ये कितना हो जाएगा, 2। अब ये टू इसके साथ भी है, टू इसके साथ भी, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और किसी चीज की पावर जीरो क्या होती है, वन होती है। ची ची, कैसा सवाल है, सॉल्व कर लो। अरे कैसा सवाल है, सॉल्व कर लो। अच्छा, ऊपर पावर -2 भी दिया हुआ है। अच्छा, ये कैसे भूल जाए, ऊपर -2 भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं उधर कोने में था, दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। एलसीएम निकालने आती है, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और -2। ठीक। ये कितना हो जाएगा, जरा जवाब देंगे। ये 22, 18 4 22, और -9 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा। तो ये -2 कितना हो गया, 22 में 13 हो जाएगा शायद। हाँ जी, ये हो जाएगा 13/9, और -2, अरे बटा कहने का मतलब ई, नीचे, नीचे। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे तो माइनस है, -2 माइनस माइनस के साथ उलट देते हैं, 9/13 कर लो और इसको स्क्वायर कर लो। अब क्या हो जाएगा इससे, इजी पीजी सवाल, क्या हो जाएगा, 9×9 = 81, और 13, 13 क्या, 13 × 13 169। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये सवाल है, हमारे पास ये सवाल है, चला इसको देखेंगे। ये -4 है और m+2 है, इंटू -4 है, 4 है, -4 है, 7 है। जरा देखेंगे, ये बेसिस सेम है, -4 है, माइनस तो पावर जुड़ जाएंगे। अरे पावर क्या हो जाएंगे, हम ऐसे जोड़ सकते हैं, +4 -4 7। अब मुझे एक बताओ कि ये इक्वल टू है, इसका मतलब इधर जो चीजें होंगी वो इधर भी सेम होंगी, इधर जो चीजें होंगी इधर भी क्या होंगी, सेम होंगी। नहीं यही है ना, इक्वल का तो मतलब यही है कि इस तरफ जो चीजें होंगी वो सेम होंगी। चलो ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्या बात है। यानी, यानी ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो। कर लो, अगर आप इतना तक समझ पा रहे हो तो बिल्कुल मेरी तरफ बेस्ट हो। और ये -7 कैसे ला दिया, 7 है, 7। कर लो, आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, m+6 = 7। ठीक है, चलो जी, अब क्या हो जाएगा, m=7 - 6 कितना हो जाएगा, ये कैसे, ये तो बच्चों वाला सवाल है, 1। क्या हो गया, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। ठीक, हमने इधर ऑप्शन लगाया कि हाँ लगा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छी छी, किसी चीज की पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ ये। अरे आप मिलियन, मिलियन को पावर लगा दो, किसी चीज की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, वही होता है। अरे 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वही होगा। ठीक है जी, 1। चल, जरा ये देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो देखो मैं सिखा रहा हूँ। जीरो, कितने जीरो है, जरा देखो, मैं तो भूल गया, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहते हैं, जिसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। आगे आगे आप पढ़ोगे साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन तो इसमें लिखते हैं क्या है कि आप एक नॉन डिजिट नंबर होना चाहिए, 7 कर दिया, यानी आपने यहाँ पे लिखा है। अब वापस आपको पावर भेजना होगा, वापस आपको
आपने यहाँ तो ला लिए, इंटू 10 लिख दिया। पढ़ते हैं हम, आगे आगे पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। अब आपने पावर तो यहाँ ला दिया, पावर को दोबारा वहीं पे लेके जाना होगा। पावर को दोबारा कहाँ लेके जाना, आपने यहाँ तो ला दिया, 1 2 3 4 5 तो ला दिया, 5 ला दिया, लेकिन पावर को दोबारा वहीं लेके जाना पड़ेगा। कितना लेके गया हो देखो, 1 2 3 4 5, 5 तो 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, आंसर डी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्या करते हो आप, पहला तरीका ये है कि आप इस पॉइंट को कहाँ लेके आओगे, यहाँ पे नॉन डिजिट के पहले, बाद में एक नॉन डिजिट पहले होना चाहिए, एक नॉन डिजिट पहले होना चाहिए, ठीक। नॉन डिजिट के पहले ला दिया, अब आप पावर को वहीं पे वापस लेके जाओ, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 5, -5 इस तरफ लेके जा रहे हो ना, -5 इस तरफ लेके जा, इस तरफ लेके जाते तो पॉजिटिव, इस तरफ लेके जाते तो नेगेटिव, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारे पास। ऑप्शन इसका क्या आ गया, ऑप्शन इसका डी आ गया। नेक्स्ट, ये वाला जरा देख, क्वेश्चन कह रहा है निकालेंगे तो बहुत ईजी है। कह रहा है 25 × 2 × p⁻³ डिवाइडेड बाय 5 की पावर -2 10 × p⁻⁷। ये कौन सा p लिखा हमने, p⁻⁷, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि अब होगा क्या कि ये देखो, हम इसको लिख देते हैं 5 की पावर 2। ये 5 जब ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। जब हम डिजिट को उठा के ऊपर लिखते हैं ना, तो पावर अपोजिट कर देते हैं, -2 था प्लस हो, ×2 इंटू, ये p जब ऊपर जाएगा ना, p⁻7 हो जाएगा। ये p जो नीचे आएगा तो p⁻3 हो जाएगी। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। इस 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5, 2 से 2 मर गया, एक 5 से एक 5 मर गया, ठीक है। क्या हो गया, 5 की पावर 3 हो गई, इंटू p की पावर कितनी हो गई, ये ऊपर गया तो 4 हो गया, माइनस कर देता ना तो कितना हो गया, 125 p4, 125 p4 ये हो गया। अच्छा जी, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। नहीं, अब खत्म, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है, ठीक है। कल हम आपका एक और है, 2 सेशन आपके हैं, उसमें हम नया चैप्टर ढूंढेंगे, ठीक है, नया चैप्टर ला रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वगैरह दिया करें, ठीक। और हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन करें, हम आपको बेस्ट तरीका दिखाएंगे, बताएंगे और आपको साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।